अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो बुक है उसकी असाइनमेंट 1 सेमेस्टर स्प्रिंग 2020 की, जो कि हमारे LMS में अपलोड हो चुकी है, उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाजिर हो गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। और जो दोस्त मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग मेरी सबसे पहले जो है वो वीडियोज़ को एक्सेस कर सकें। तो चले आए, आज की जो असाइनमेंट है उससे स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन बताएंगे, सबसे पहले हम लोग उनको फॉलो कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जो अपनी असाइनमेंट है वो MS वर्ड की फ़ाइल प्रिपेयर करनी है और वही फ़ाइल आप लोग अपने LMS में जाके अपलोड करेंगे। ड्यू डेट से पहले आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है और रिक्वायर्ड फॉर्मेट जो कि DOC या फिर DOCX जो कि MS वर्ड के फॉर्मेट है, इन्हीं फॉर्मेट में आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। और अगर आप लोगों की फ़ाइल वहाँ पे ओपन ना हुई तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने, इसलिए जब भी आप लोग अपनी कोई भी असाइनमेंट सबमिट करें उसे एक दफ़ा डाउनलोड करके चेक कर लिया करें कि वो फ़ाइल आपके पास दोबारा ओपन हो रही है या नहीं। अगर नहीं ओपन हो रही तो एक न्यू फाइल क्रिएट करके रीसबमिट कर दें। इसके अलावा किसी की फ़ाइल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने अपना खुद का सोल्यूशन जो है वो बनाना है। तो चले आए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो है वो 3 पार्ट्स हैं। सो क्वेश्चन 1 हम इसे रीड आउट कर लेते हैं। शो डैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन द सेम लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट लैंग्वेज P, वाओ, Q। सो यहाँ पे हम लोग उन्होंने जो है वो हमें 3 रेगुलर एक्सप्रेशन के जो है वो पेयर्स दिए हैं, जो कि अल्फ़ाबेट जिनमें P और Q यूज़ हुए हैं। सो अब हम लोगों ने जो है वो बताना है कि ये जो है वो सेम जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं या नहीं। सो अब हम लोग गाइस अपने क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है वो PQ होल स्टेरिक P एंड P इंटू PQ QP होल स्टेरिक। सो गाइज, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये पहला क्वेश्चन का पार्ट 1 है। इसमें अब हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो PQ होल स्टेरिक P, सो ये लेट कर लेते हैं कि L1 इज इक्वल टू PQ होल स्टेरिक P। इसे हम लोगों ने L1 लेट कर लिया। अब इससे जो स्ट्रिंग्स बन रही हैं, एक तो P बन जाएगी क्योंकि पहली जो है वो नल स्ट्रिंग होगी, अगर इसे हम लोग P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P हो जाएगी। अब यहाँ पे PQ ये आ गया और ये P आ गया साथ में। इसके बाद PQ इसका हम लोगों ने जो है वो स्टेरिक ले लिया, PQ और ये P आ गया। इससे जो है वो हम लोगों ने डबल इसका लिया, PQ और अगेन ये P साथ में आ गया। इसके बाद अब हम लोगों ने इसे 3 दफ़ा एंड सो ऑन सो फोर्थ कि यहाँ पे PQ और इसके बाद P, अगर आप लोग चाहें तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि मतलब कि 4 दफ़ा 5 दफ़ा 6 दफ़ा ये सो ऑन एंड सो फोर्थ जो है वो चलता रहेगा। सो L1 जो है वो इसके लेट हम लोगों ने किया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पेयर है हमारा, इसको हम लोग L2 जो है वो लेट कर लेते हैं। अब L2 के बराबर हम लोगों ने इसे लिख लिया। यहाँ पे अब हम लोग इसकी अगर स्ट्रिंग बनाते हैं तो P आ गया ये वाला। अब इसके बाद हमारे पास आ गया P के साथ मल्टीप्लाई है तो ये PQP बन गया। इसके बाद P पहले आ गया, QP, इसके बाद P इसे पहले लिख लिया और अगेन इसका जो है वो डबल स्टेरिक QP आ गया। इसके बाद ट्रिपल, अगर हम लोग देखें तो इन दोनों की जो स्ट्रिंग्स बनी है ये आपस में सेम है। सो यहाँ पे सबसे लास्ट में मैंने आंसर में लिख दिया, हैंस द बोथ रेगुलर एक्सप्रेशन हैव द सेम लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट P एंड Q। तो उन्होंने बेसिकली यही पूछा था कि ये जो है वो सेम लैंग्वेज डिफाइन कर रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सेम जो है स्ट्रिंग या लैंग्वेज जो है वो ये डिफाइन कर रही हैं। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 ये था। इसके बाद गाइज अब हम लोग पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है कि ब्रैकेट में P स्टेरिक प्लस Q होल स्टेरिक एंड P प्लस Q होल स्टेरिक, ये बेसिकली जो है वो 2 अलग अलग पेयर्स बनाए गए हैं। अब सेम पहले वाले को हम लोग जो है वो L1 के बराबर लेट कर लेते हैं और दूसरी को L2 के। सो अगर हम लोग इसकी स्ट्रिंग बनाएं तो यहाँ पे एक नल आ जाएगा। इसके बाद P ये आ गया, इसके बाद Q, P और Q अलग अलग लिखी है और अगेन PQ जो है वो साथ में आ गया। अब Q का स्टेरिक ले लिया, डबल Q और P आ गया सेम।
क्योंकि ये होल स्टैरिक है इसलिए यहाँ पे जो है वो हम लोग डबल क्यू लिख सकते हैं। इसके बाद ये पी आ गया, इसके बाद डबल पी ये आ गया और क्यू। सो इससे आगे भी हम लोग इसकी जो है वो सेटिंग बना सकते हैं, डबल पी डबल क्यू, और जितनी मर्जी हम लोग चाहें जो है वो इसे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद इस चीज़ को हम लोगों ने L2 के बराबर पुट कर दिया और यहाँ पे हमारे पास आ गया P प्लस क्यू होल स्टैरिक। इसमें नल आ गया, नल स्ट्रिंग, इसके बाद P, उसके बाद Q, अगेन P Q। सो होल का स्टैरिक है तो यहाँ पे हम लोग डबल क्यू इसका स्टैरिक पहले ले लें और फिर P ऐड कर दें, इसके बाद डबल P Q। सो अगर अब हम लोग इसको जो है वो स्ट्रिंग लिखने के बाद इन दोनों की स्ट्रिंग को अगर हम लोग देखें तो ये आपस में मैच कर रही हैं। सो इसमें भी मैंने ये लिखा है, हैंस द बोथ रेगुलर एक्सप्रेशन हैव द सेम लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट P एंड Q। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि ये मैंने जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो डिफाइन की है, नीचे इनकी स्ट्रिंग लिखी हैं, आप लोगों की इनसे डिफरेंट हो सकती हैं। इट्स मीन कि यहाँ पे मैंने डबल क्यू पी लिखा है, आप लोग इसे इस पी को डबल पी लिख दें और यहाँ पे क्यू अकेला लिख दें, ये भी आ सकती है यहाँ पे। सो डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट बन सकती है इनकी, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया जस्ट यही आएगा। सो अब हम लोग अपने पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है ब्रैकेट में P स्टैरिक प्लस क्यू स्टैरिक होल स्टैरिक एंड P प्लस क्यू होल स्टैरिक। सो अब हम लोग इनके बनाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा कि सबसे पहले हम लोगों ने इसको L1 के बराबर लेट कर लिया और नल स्ट्रिंग आ गई, फिर P आ गया, फिर Q आ गया, फिर PQ, फिर इसका होल स्टैरिक और इसका भी डबल P डबल Q, इसके बाद डबल P आ गया, इसका ट्रिपल P आ गया और ट्रिपल Q, इसके बाद आ गया 4P और 4Q एंड सो फोर्थ। वो यहाँ पे आ सकता है क्योंकि ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनके ऊपर भी स्टैरिक है और इनका होल का भी स्टैरिक है, तो इसलिए जो है वो इनकी स्ट्रिंग कुछ ऐसे बनेगी। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है P प्लस क्यू होल स्टैरिक। सो इसे भी हम लोगों ने जो है वो L1 के बराबर लेट कर लिया और इसे जो है वो अब हम लोग इसकी भी स्ट्रिंग लिख लेते हैं। सो नल स्ट्रिंग आ गई सबसे पहले, इसके बाद P आ गया, फिर Q आ गया PQ, और उसके बाद डबल P डबल Q, उसके बाद ट्रिपल P ट्रिपल Q और इसके बाद 4P 4Q। सो गाइज यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसका भी मैंने यहाँ पे लिखा है, हैंस द बोथ रेगुलर एक्सप्रेशन RE हैव द सेम लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट P एंड Q। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 था उसका भी यही आ रहा है कि ये सेम लैंग्वेज है वो ओवर द अल्फ़ाबेट P एंड Q डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सारे ट्रू हैं और इसका भी आप लोगों ने सेम ऐसे लैंग्वेज लिखना है, जो आंसर है वो आप लोगों ने लिखना है। सो गाइज एक चीज़ मैं फिर कहूँगा कि आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये जो मैंने स्ट्रिंग नीचे लिखी गई हैं इनसे थोड़ी सी अगर डिफरेंट बन रही हैं किसी की तो वो आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखी हैं, जैसे कि मैंने 4 दफ़ा PP लिखा है और क्यों इसको आप लोग एक बढ़ा के 5 दफ़ा PP कर लें और सबसे लास्ट में आप लोगों ने 5 इसके भी और इसके भी सेम आप लोगों ने जो है वो यही लिखनी है, क्योंकि अगर ये दोनों सेम डिफाइन कर रही हैं तो तब भी लिखनी है, अदरवाइज़ आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज ओवर द अल्फ़ाबेट L इज इक्वल टू XY such that it accepts all string in which the letter Y is never tripled. This means that no word contains the substring Y. सो गाइज अब उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो लिखनी है ओवर द अल्फ़ाबेट X Y Y दिया है। पहले हम लोग जो है वो P और Q कर रहे थे, अब यहाँ पे उन्होंने जो है वो हमें जो अल्फ़ाबेट दिए हैं वो है लैंग्वेज X Y। अब उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि आप लोगों ने एक ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है जिसमें आप लोगों का जो Y है वो ट्रिपल नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन कि नो वर्ड्स कंटेन द सबस्ट्रिंग Y। तो हम लोग जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे उसमें जो हमारा जो Y होगा वो 3 दफ़ा नहीं आना चाहिए। X भले आ जाए लेकिन हमारा Y जो है वो 3 दफ़ा नहीं आना चाहिए। तो ऐसी एक लैंग्वेज जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन जो है वो लिख दिया है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमारी आएगी वो X स्टैरिक और इसके बाद ब्रैकेट में मैंने लिखा है Y प्लस डबल Y और X स्टैरिक। सो अगर हम लोग गाइज इसको अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इसकी सबस्ट्रिंग लिखूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैंने इसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन जो इसकी स्ट्रिंग बन रही है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। XY आ गया, फिर Y आ गया डबल X क्योंकि यहाँ पे X के ऊपर स्टैरिक है,
इसके बाद डबल वाई, इन दोनों में से हम लोगों ने जस्ट एट अ टाइम एक यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे भी यूज़ कर लें और इसे भी, ऐसे तो है वो 3 बन जाएंगी। सो डबल वाई एक्स आ गया, इसके बाद वाई ट्रिपल एक्स आ गया, ट्रिपल एक्स डबल वाई आ गया, इसके बाद वाई 4x। सो गाइज इट्स मीन कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसे रेगुलर लैंग्वेज जो है वो लिख दी है, जिसके बाद हम लोग अगर इसे सब स्ट्रिंग, इसकी स्ट्रिंग लिखें तो ये जो है वो 3 दफ़ा वॉइस में किसी में भी नहीं आएगा। सो गाइज़ यहाँ पे हमारा जो है वो सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली आप लोगों ने अपना सोल्यूशन जो है वो कैसे बनाना है। सो गाइज़ अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।